अगर अगर आप 3 या फिर उससे ज़्यादा फिंगर्स वाले कंट्रोल लेआउट को यूज़ करते हो देन देयर इज ए हाई चांस दैट यू आर यूजिंग द लेफ्ट फायर बटन। लेकिन क्या आपको आगे भी लेफ्ट फायर बटन को यूज़ करना चाहिए या फिर राइट फायर बटन पे स्विच हो जाना चाहिए? इस वीडियो से आप कम्प्लीटली क्लियर हो जाओगे। बेसिकली दुनिया में 2 टाइप्स के प्लेयर्स होते हैं, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, और सिर्फ 10% प्लेयर लेफ्ट हैंडेड होते हैं। और शायद इसी की वजह से जितने भी गेम्स होते हैं उनमें कैरेक्टर राइट हैंडेड होता है। बेसिकली आपका जो डोमिनेंट हैंड होता है वो फास्टर, एक्टिव एंड एक्यूरेट होता है नॉन डोमिनेंट हैंड के कंपैरिजन में। बट गेम के अंदर उल्टा है, क्योंकि सिर्फ 10% प्लेयर्स राइट साइड में फायर बटन को रखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट साइड फायर बटन। देखो, पहले ना मैं लेफ्ट साइड फायर बटन को यूज करता था, पर मैं राइट हैंडेड प्लेयर हूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे दिक्कत होने लगे। फिर मैंने बार बार बटन के साइड चेंज करने लगा। एक दिन लेफ्ट से फायर करने लगा, दूसरे दिन राइट से फायर करने लगा। ऐसे कुछ दिन चलते रहे बट मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं लगा। बट जब मैंने थोड़ा रिसर्च करने लगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगे, और शायद आप भी कंफ्यूज हो इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। देखो, हम लोगों का डोमिनेंट हैंड राइट हैंड होता है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड से ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं, या फिर हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगा लेफ्ट हैंड को मास्टर करने के लिए। जब हम लेफ्ट साइड में फायर बटन को रखते हैं तो फायर करते वक्त मूवमेंट करने में दिक्कत होता है। लॉन्ग रेंज के लिए तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जॉयस्टिक का उतना ज़्यादा काम नहीं होता। बट जब क्लोज रेंज में फाइट लेते हो तब अगर आपने जॉयस्टिक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया तो आपके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी लेफ्ट साइड फायर बटन से जॉयस्टिक का स्टेबिलिटी कम हो जाता है और जिगल वगैरह में प्रॉब्लम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमिंग स्टेबिलिटी। जब हम लेफ्ट साइड से फायर करते हैं तब पहले कुछ बुलेट्स अनस्टेबल होते हैं स्क्रीन सेक की वजह से, जिसकी वजह से DMR या फिर शॉटगन या फिर पिस्तौल यूज करने में प्रॉब्लम होता है, जिससे हम बहुत जल्दी फायर नहीं कर पाते। यानी लेफ्ट साइड फायर बटन से एमिंग स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा कम हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट साइड फायर बटन। देखो, जितने भी प्रॉब्लम्स लेफ्ट साइड फायर बटन से हो रहे थे वो यहाँ पे नहीं होंगे। जैसे इसमें जॉयस्टिक स्टेबिलिटी अच्छा होता है, DMR शॉटगन पिस्तौल के स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से एमिंग में थोड़ा एडवांटेज मिलता है। बट इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे राइट साइड में हमारे बहुत सारे बटन्स प्लेस होते हैं। माना कि हम राइट हैंड से सारे बटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। और फायर बटन को हमें ज़्यादा यूज करना होता है जूम बटन के कंपैरिजन में। तो अगर आप फायर बटन को लेफ्ट में रखते और जूम बटन को राइट में, तो कंट्रोल्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट कंट्रोल्स लेआउट एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रैक्टिस से ईजी बनाया जा सकता है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। और कुछ लोगों को लगता है राइट साइड में स्विच होना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस 1 घंटे TDM कंटिन्यूसली खेलोगे तो ऑटोमेटिकली हाथ सेट हो जाएगा। मैं राइट साइड फायर बटन को यूज़ करता हूँ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करना। मैं हूँ अभिषेक और मैं चला जिगल देने, और लॉबी में आने तक आप